एलन मस्क के टेक ओवर के बाद ट्विटर में छटनी का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी तरफ मेटा ने अपने 13% कर्मचारियों को घर भेज दिया है। एक तरफ टेक में नौकरियों का कत्लेआम मचा है तो दूसरी तरफ स्टार्टअप्स का भी बुरा हाल है। सॉफ्टबैंक जैसे बड़े निवेश समूह न केवल स्टार्टअप्स में नए निवेश से बच रहे हैं बल्कि कई स्टार्टअप्स में अपने स्टेक्स बेच भी रहे हैं। इन सब के बाद हकीकत से वाबस्ता होने का वक्त आ गया है। सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहां गूगल, एप्पल और मेटा की सफलता को देखकर ऐसा लग रहा था कि बाकी कंपनियों का धंधा भले ही मंदा हो जाए, टेक कंपनियां सितारों जैसी चमचमाती रहेंगी। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? चलिए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। टेक कंपनियां एक तरफ छटनी कर रही हैं तो दूसरी तरफ पेड सब्सक्रिप्शन की बातें हो रही हैं। ट्विटर ने तो पैसे लेकर ब्लू टिक देना शुरू भी कर दिया है। केवल अक्टूबर महीने में अमेरिका में आईटी उद्योग में करीब 50,000 नौकरियां गई हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 महीने पहले ही नौकरी में रखा गया था। फेसबुक, ट्विटर, अमेजन, नेटफ्लिक्स, कई क्रिप्टो एक्सचेंज नौकरियां खत्म कर रहे हैं। भारत में भी सभी बड़े स्टार्टअप्स छटनी कर रहे हैं। देश में अब तक 20,000 लोगों को पिंक स्लिप थमाई जा चुकी है। साल 2022 की तीसरी तिमाही में वेंचर कैपिटल फंडिंग बीते साल के मुकाबले 53% और पिछली तिमाही से 33% घटी है। इस सितंबर तक भारत में स्टार्टअप्स फंडिंग बीते साल की तुलना में 80% कम हो गई है। क्या है इसकी वजह? चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। पहली वजह है कि दुनिया में कर्ज महंगा होने से पूंजी की आपूर्ति कम हुई है। 2010 के बाद आमतौर पर कर्ज दरें न्यूनतम रहीं। बीच में एक बार कुछ बढ़त आई तो प्राइवेट फंड आना शुरू हो गए। सस्ती पूंजी अब लौटने के साथ प्राइवेट फंड भी लौटने लगे हैं। दूसरी वजह है ऑनलाइन कारोबारों के नियम बदल रहे हैं या नियामक सख्ती कर रहे हैं। क्रिप्टो फिनटेक इसकी नज़ीर हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक अमेजन, गूगल, फेसबुक आदि के बाजार एकाधिकार पर निर्णायक कार्रवाई शुरू हो गई है। यूरोपीय GDPR उपभोक्ताओं को राइट टू फॉरगेटन दे रहा है, यानी उसकी सूचना सिस्टम में नहीं रहनी चाहिए। सूचना तकनीक कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा है कि वो उपभोक्ताओं को इस बात का अधिकार दें कि उन्हें ट्रैक किया जाए या नहीं। इसका नतीजा यह है कि न्यू इकोनॉमी दुनिया बदल रही है। टारगेटेड विज्ञापन जो डाटा मार्केटिंग की बुनियाद है, अब वही डगमगा गई है। मशहूर अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गालब्रेथ ने बेजल थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक किसी संपत्ति कारोबार की संभावना या कृत्रिम कीमत को बढ़ाने का फर्जीवाड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि इससे कारोबारी मॉडल इसके मालिक को मुनाफा देता है जबकि गंवाने वाले नुकसान को महसूस नहीं कर पाते। यही बेजल है, यानी इम्बेजलमेंट। गालब्रेथ के मुताबिक इस पूरे प्रपंच में कुछ बड़े संकट छुपे रहते हैं जो बाद में फटते हैं। जब दिन अच्छे होते हैं कारोबारों का सही मूल्य छुपा रहता है, प्राइस डिस्कवरी नहीं होती। लोग समझते हैं कि पूंजी तो आती रहेगी। जब वक्त का पहिया दूसरी तरफ जाता है तो सच उभरते हैं। जांच पड़ताल होती है तो कारोबारी नैतिकता पर सवाल उठते हैं। बेजल का गुब्बारा फूट जाता है।